Zero to Professional English Course, a creation of Habib Riaz. Lesson number 39, Some Additional Structure of English Sentences, Part 5. For a better experience of the course, you should buy our book, Golden English, Intermediate Level 2, 0 to Professional English Guide, a golden gift for English learners. What is inside the book? This book is very beneficial for intermediate level students. It contains part of speech, auxiliary verbs or modals, some additional structure of English sentences, 20 stories for Urdu to English practice, direct and indirect, 20 lessons for English text reading and understanding, 35 lessons for English speaking practice, and many more things. I am sure that my book, Golden English, would be a perfect need for English learners, as this will serve as a complete guide to improve their English skills, starting from zero knowledge to advanced levels. Especially translation, English text understanding, and speaking skills, whether starting from zero knowledge to advanced levels. Error is human nature, so if you notice any mistakes in the book, please do not hesitate to inform me. I would be grateful for this act of kindness. If you like, you may share this course with your friends and relatives. To stay updated about our courses and opportunities, please follow us on the links given below in the description. Let's begin with the lesson. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर और आफियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 39 और आज हमारा 5वां हिस्सा होगा इजाफी खाकों के मुतालिक। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का ये सबक। लेकिन इससे पहले रिवाइज करना चाहेंगे और पिछले तो सबसे पहले हमारा जो स्ट्रक्चर था वो था इट इज टाइम, उसके बाद डेट, उसके बाद पास्ट टेंस। ओके, इस खाके का इस पैटर्न का इस्तेमाल आप कब करते हैं? आप उसका इस्तेमाल उस वक्त करते हैं जब आप ये कहना चाह रहे हो कि कोई काम आपको हो न जाना, यानी किसी काम के करने का वक्त हो गया और ताखीर भी हो गई है, यानी अब तक वो काम हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, तो ये माना अदा करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे हमने पढ़ा था इट, उसके बाद भी यानी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नो, उसके बाद यूज, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद कम्प्लीमेंट। इस पैटर्न का इस्तेमाल हम कब करते हैं? इस पैटर्न का इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब हमें बताना हो कि कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं है, या कोई मतलब नहीं होगा, या कोई मतलब नहीं है, या कोई मतलब नहीं था, वगैरह वगैरह। ये माना अदा करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, हमारा अगला स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस फील लाइक प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और इस खाके का इस्तेमाल आप कब करते हैं? इस खाके का इस्तेमाल आप उस वक्त करते हैं जब आपको कहना हो कि आपका मन कर रहा है या जी कर रहा है वगैरह। इसको आप फ्यूचर में भी ला सकते हैं और इसको पास्ट में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारा अगला स्ट्रक्चर है पास्ट कंटिन्यूअस, उसके बाद व्हेन, उसके बाद फिर पास्ट। और इस पैटर्न या इस खाके का इस्तेमाल आप कब करते हैं? इस खाके का इस्तेमाल उस वक्त करते हैं जब आपको कहना हो कि मैं घर से निकल ही रहा था कि मेरे वालिद साहब का फ़ोन आ गया। इस तरह का माना अगर आप अदा करना चाहते हैं तो हम उसके लिए ये पैटर्न या ये खाका इस्तेमाल करते हैं। ओके गाइज, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लेसन समझ में आया होगा, आपने होमवर्क किया होगा। अब चलते हैं अपना होमवर्क करते हैं, आप हमारे साथ उसको मैच करेंगे। और हमारा पहला जुमला है आज जुमा है, घर की सफाई का वक्त हो गया है। अब कैसे कहेंगे? आप कहेंगे टुडे इज फ्राइडे, इट इज टाइम दैट द हाउस वाज टू बी क्लीन्ड। टू बी क्लीन्ड, द हाउस वाज अबाउट टू बी क्लीन, घर की सफाई का वक्त हो गया है। ओके, तो यहाँ पर टुडे इज फ्राइडे, आज फ्राइडे है, द हाउस इट इज टाइम और वक्त हो गया दैट द हाउस वाज टू बी क्लीन, कि घर की सफाई हो जानी चाहिए थी। ओके, यानी कि आज फ्राइडे है और यानी इससे पहले ही सफाई हो जानी चाहिए थी। 3-4 दिन से, एक हफ्ते से घर में जो झाड़ू नहीं लगाया गया है या घर की सफाई नहीं की गई है, ये माना अदा करने के लिए आप ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, चलो आज फ्राइडे कम से कम अब तो कर लो, ताखीर हो गई इतनी ज़्यादा। तो यहाँ पर होगा आज जुमा है, घर की सफाई का वक्त हो गया है। हमारा अगला जुमला है हमूद, पता नहीं क्यों आज तुझे मारने का दिल कर रहा है। पता नहीं क्यों आज तुझे मारने का दिल कर रहा है, इसको आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे हमूद, आई डू नॉट नो वाई आई फील लाइक बीटिंग यू। हमूद आपने नाम लिया, आई डू नॉट नो पता नहीं क्यों, वाई आई फील लाइक बीटिंग यू तुझे मारने का दिल कर रहा है। ओके,
तो यहाँ पर एक तो यहाँ पर फील वाला आपने स्ट्रक्चर फॉलो किया, दूसरा आपने एनी काइंड ऑफ सेंटेंस, उसके बाद क्वेश्चन और उसके बाद स्टेटमेंट, यानी इसमें आपने ये भी स्ट्रक्चर फॉलो किया है। तो आई डू नॉट नो एनी काइंड ऑफ सेंटेंस, उसके बाद क्वेश्चन वर्ड वाई, उसके बाद क्वेश्चन वर्ड वाई, उसके बाद आई फील लाइक बीटिंग यू। तो यहाँ पर ये एक स्टेटमेंट है। यहाँ पर वाई डू आप इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि आपने पैटर्न चेंज कर दिया है। ये स्टेटमेंट हो गया, क्वेश्चन वर्ड हो गया। और मैंने आपको पढ़ाते वक्त बताया था कि हम इसमें इसी तरह का इस्तेमाल करते हैं इसको। ओके गाइस, तो हमूद इसमें आईएनजी फॉर्म आया हुआ है, लेकिन आपको फीलिंग कहने की ज़रूरत नहीं है। वाई आई फील लाइक बीटिंग यू काफ़ी होगा। ओके, वाई आई फीलिंग लाइक बीटिंग यू, इस तरह का आप कोई जुमला नहीं कहेंगे। तो हमूद आई डू नॉट नो वाई आई फील लाइक बीटिंग यू, कि हमूद मुझे नहीं पता कि तुझे मारने का क्यों दिल कर रहा है। ओके गाइस, हमारा अगला जुमला है अम्मी आज क्या पका रही हैं। आज मेरा मन बिरयानी खाने का है। अम्मी आज क्या पका रही हैं। आज मेरा मन बिरयानी खाने का है। इसको आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे मॉम व्हाट आर यू कुकिंग टुडे, टुडे आई फील लाइक ईटिंग बिरयानी। तो अम्मी का मतलब मॉम या मॉम मदर भी कह सकते हैं आप। व्हाट आर यू कुकिंग टुडे, आज क्या पका रही हैं। यहाँ पर तुम या आप वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन ये आपका जो स्ट्रक्चर है या आपको जो खाका है या आपकी जो ताबीर है ये उर्दू की है, लेकिन इंग्लिश में हम यू लाएंगे। ओके, व्हाट आर यू कुकिंग टुडे, टुडे आई फील लाइक ईटिंग बिरयानी, आज मेरा मन बिरयानी खाने का है। तो दिल कर रहा है, मन है, इन सब के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया? आई फील लाइक ईटिंग बिरयानी, आज मेरा मन बिरयानी खाने का है। ओके गाइस, हमारा अगला जुमला है रात के 11 बज गए, हमारा खाना खाने का वक्त हो गया है, या हमारे यानी रात के 11 बज गए, हमारा खाने खाने का वक्त हो गया। ओके, इसको आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे इट इज़ 11 PM, इट इज़ टाइम डेट वी एट फूड। यानी यहाँ पर ये रात के 11 बज गए हैं, यानी बहुत ताख़िर हो गई है, यानी हमें तो 8 बजे ही खा लेना चाहिए था, या मगरिब बाद ही खा लेना चाहिए था, या ईशा के पहले खा लेना चाहिए था, या ईशा के फ़ौरन बाद खा लेना चाहिए था। लेकिन 11 बज गए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ताख़िर हो गई, अब हमें लाजिमन खा लेना चाहिए खाना। ओके, तो आप कहेंगे इट इज़ 11 PM, 11 बज गए हैं, इट इज़ टाइम डेट वी एट फूड, हमारे खाने का वक्त हो गया है। ओके, तो जब कभी आप ये स्ट्रक्चर देखें डेट इट इज़ टाइम डेट वी एट फूड, तो आप घबराए नहीं, ये किस तरह का खाका है या कि किस तरह का स्ट्रक्चर है। बिल्कुल सही स्ट्रक्चर है, बस आपको समझने की ज़रूरत है कि इसमें बात ये कही गई है कि खाने का वक्त हो गया था ऑलरेडी, हमें खा लेना चाहिए था। ओके, हमारा अगला जुमला है मैं बस तुझे फ़ोन करने ही जा रहा था कि अम्मी का फ़ोन आ गया और फिर मैं भूल गया। मैं बस तुझे फ़ोन करने ही जा रहा था कि अम्मी का फ़ोन आ गया और फिर मैं भूल गया। इसको आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आई वॉज जस्ट गोइंग टू कॉल यू। मैं बस तुझे फ़ोन करने ही जा रहा था, आई वॉज जस्ट गोइंग टू कॉल यू। ठीक, कि मतलब व्हेन अम्मी का फ़ोन आना, देखिए अम्मी का फ़ोन आना एक ताबीर है, ठीक है, और इंग्लिश में इसकी ताबीर में मॉम कॉल्ड मी। अम्मी का फ़ोन आ गया, कैसे कहेंगे आप? मॉम कॉल्ड मी, कॉन्टेक्स्ट से, ठीक है। मी से मुराद यहाँ पर आई है, बात चल रही मुझे की, इसलिए हमने यहाँ पर मी कर दिया। अगर कोई और सब्जेक्ट आ जाए, ही आ जाए, तो हिम हो जाएगा। व्हेन मॉम कॉल्ड मी, अम्मी का फ़ोन आ गया। अगर आप इसका लफ्ज़ी तर्जुमा करें तो आप कहेंगे द कॉल फ्रॉम मॉम केम, द कॉल फ्रॉम मॉम केम। ये लफ्ज़ी तर्जुमा होगा जो कि सही नहीं है। क्या मतलब द कॉल फ्रॉम मॉम केम, इससे अच्छा आप कह दीजिए द मॉम कॉल्ड, राइट। तो व्हेन मॉम कॉल्ड मी, कि अम्मी का फ़ोन आ गया और फिर मैं भूल गया, एंड आई फॉरगॉट, और फिर एंड देन, यहाँ पर हिडन है, आप देन लिख दीजिए, एंड देन आई फॉरगॉट, मैं भूल गया। ओके, तो इसको आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे मैं बस तुझे फ़ोन करने ही जा रहा था, आई वॉज जस्ट गोइंग टू कॉल यू, कि अम्मी का फ़ोन आ गया, व्हेन मॉम कॉल्ड मी, और फिर मैं भूल गया, एंड आई फॉरगॉट, एंड देन आई फॉरगॉट, एंड देन आई फॉरगॉट। हमारा अगला जुमला है यार एक बात जहन में बिठा लो, जो हो गया सो हो गया। अब पिछली बातों को याद करके कोई फ़ायदा नहीं है, अब एक नई ज़िंदगी शुरू करो। ये एक बहुत मुश्किल जुमला लग रहा होगा आपको, लेकिन बहुत आसान जुमला है। अभी आप इसको समझेंगे। तो इसको बनाते हुए आप क्या कहेंगे? इसको बनाने के लिए आप कहेंगे ड्यूड कीप वन थिंग इन योर माइंड,
past is past. Now it is no use remembering the past. Now start a new life. तो यार एक बात ज़हन में बिठा लो, एक हिस्सा है जो हो गया सो हो गया, दूसरा हिस्सा है अब पिछली बातों को याद करके कोई फ़ायदा नहीं है, ये तीसरा हिस्सा हुआ। अब एक नई ज़िंदगी शुरू करो, ये आपका चौथा हिस्सा हुआ। ओके, तो यार के लिए आप क्या कहेंगे, पहले हम इसकी बात करेंगे। यार एक बात ज़हन में बिठा लो, ड्यूड कीप वन थिंग इन योर माइंड। तो इस बात को ज़हन में बिठाने का मतलब है कीप थिंग इन माइंड। ओके, इन योर माइंड, यहाँ पर यू लिखा हुआ जो कि गलत है, योर कर लीजिए आप। तो एक बात ज़हन में बिठा लो, कीप वन थिंग इन योर माइंड। यार के लिए हम ड्यूड इस्तेमाल करते हैं। ओके, जो हो गया सो हो गया, पास्ट इज पास्ट। जो हो गया सो हो गया, ये आपकी एक ताबीर है, बोली जाती है ताबीर उर्दू में, और इंग्लिश में इसको पास्ट इज पास्ट, यानी माजी माजी, यानी जो हो गया सो हो गया, ये मतलब है। ठीक, अब पिछली बातों को याद करके कोई फायदा नहीं। ये असल आपका स्ट्रक्चर था जिसको आपने इस वाले लेसन में पढ़ा है, वो ये है। नाउ इट इज नो यूज रिमेम्बरिंग द पास्ट। पिछली बात का मतलब पास्ट। आप यहाँ पर पास्ट थिंग्स भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। पिछली बात का मतलब पास्ट। ओके, यानी पिछला जमाना, गर्चे जमाना होता है पास्ट का, लेकिन यहाँ मतलब बात भी हो सकता है। ओके, अब पिछली बातों को याद करके कोई फायदा नहीं है, मतलब नो इट इज नो यूज रिमेम्बरिंग द पास्ट। अब एक नई जिंदगी शुरू करो मीन्स नाउ स्टार्ट अ न्यू लाइफ। अब एक नई जिंदगी शुरू करो, नाउ स्टार्ट अ न्यू लाइफ। ओके, तो यार ये देखिए कि यहाँ पर ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस कितना आसान है। अब एक नई जिंदगी शुरू का इंपरेटिव है, ये सेक्शन आपने पढ़ रखा है, जो हो गया सो हो गया, यही आपको मुश्किल लगा होगा तो इसके लिए आप कहेंगे पास्ट पास्ट। एक बात जहन में बिठा लो, ये भी आपका इंपरेटिव है, इसको आप पढ़ चुके हैं। ओके, तो यार एक बात जहन में बिठा लो, ड्यूड कीप वन थिंग इन योर माइंड। जो हो गया सो हो गया, पास्ट इज पास्ट। अब पिछली बातों को याद करके कोई फायदा नहीं है, नाउ इट इज नो यूज रिमेम्बरिंग द पास्ट। अब एक नई जिंदगी शुरू करो, नाउ स्टार्ट अ न्यू लाइफ। ओके, हमारा अगला जुमला है, मैंने उसे बार बार समझाने की कोशिश की लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ, वो आज भी वैसे ही है। इसको आप किसे कहेंगे, इसमें भी कई सारे हिस्से हैं, आप इसको कहने के लिए कहेंगे आई ट्राई टू मेक हिम अंडरस्टैंड अगेन एंड अगेन। मैंने उसे बार बार समझाने की कोशिश की, ये एक हिस्सा हुआ, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ, ये आपका दूसरा हिस्सा हुआ। वो आज भी वैसे ही है, ये आपका तीसरा हिस्सा हुआ, कोई मुश्किल नहीं है। ओके, तो मैंने उसे बार बार समझाने की कोशिश की, तो समझाना का मतलब होगा मेक अंडरस्टैंड, और कोशिश करना का मतलब ट्राई, बार बार अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो यहाँ पर आप कैसे कहेंगे, मैंने उसे बार बार समझाने की कोशिश की, आई ट्राई टू मेक हिम अंडरस्टैंड अगेन एंड अगेन, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ, बट इट वॉज नो यूज। ओके, इसका कोई फायदा नहीं हुआ, इट वॉज नो यूज, यानी इट वॉज नो यूज मेकिंग हिम अंडरस्टैंड, यहाँ पर पोशीदा है मेकिंग हिम अंडरस्टैंड। ठीक है, तो इट वॉज नो यूज, इसका कोई फायदा नहीं हुआ, तो इसका कोई फायदा नहीं हुआ, इसको आप कैसे कहेंगे, इट वॉज ऑफ नो यूज या इट वॉज नो यूज। ओके, वो आज भी वैसे ही है, ही इज द सेम इवन टुडे। अब इसको इवन नहीं पढ़ेंगे, इवन पढ़ेंगे। वो आज भी वैसे ही है, ही इज द सेम इवन टुडे। वो आज भी वैसे ही है, ही इज द सेम इवन टुडे। ओके, तो मैंने उसे बार बार समझाने की कोशिश की लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ, इसको आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे आई ट्राई टू मेक हिम अंडरस्टैंड अगेन एंड अगेन बट इट वॉज नो यूज। वो आज भी वैसे ही है, ही इज द सेम इवन टुडे, ही इज द सेम इवन टुडे। ओके गाइस, हमारा अगला जुमला है, अब्बू आज दूध मत लाइएगा क्योंकि मेरा दूध पीने का मन नहीं है। इसको आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे डैडी डू नॉट ब्रिंग मिल्क टुडे। अब्बू आज दूध मत लाइएगा, ये भी आपका एक इम्परेटिव सेंटेंस है, आप मुतालबा कर रहे हैं, अगर जिसमें गा आया हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यू विल नॉट आप कहें, नहीं यू विल नॉट नहीं कहेंगे, ये आप मना कर रहे हैं वालिद साहब को। तो डू नॉट ब्रिंग मिल्क टुडे क्योंकि बिकॉज मेरा दूध पीने का मन नहीं, इसको आप कैसे कहेंगे, आई डू नॉट फील लाइक ड्रिंकिंग मिल्क। मेरा दूध पीने का मन नहीं है, आई डू नॉट फील लाइक ड्रिंकिंग मिल्क। ओके, आई डू नॉट फील लाइक ड्रिंकिंग मिल्क। अब्बू आज दूध मत लाइएगा, इसको आप कैसे कहेंगे, डैडी डू नॉट ब्रिंग मिल्क टुडे क्योंकि मेरा दूध पीने का मन नहीं है, बिकॉज आई डू नॉट फील लाइक ड्रिंकिंग मिल्क, बिकॉज आई डू नॉट फील लाइक ड्रिंकिंग मिल्क। जल्दी करो हमारा ऑफिस जाने का वक्त हो गया है। यहाँ पर लिखा हमारा ऑफिस जाने का वक्त हो गया, हमार हम लोग बोलते हैं देहाती में। ओके,
जल्दी करो हमारा ऑफिस जाने का वक्त हो गया है। इसको आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे हरी अप। हरी अप का मतलब जल्दी करो, हमारा ऑफिस जाने का वक्त हो गया है। इट इज टाइम दैट वी वेंट टू द ऑफिस, यानी ताखीर भी हो गई है। इट इज टाइम वक्त हो गया, दैट वी वेंट टू ऑफिस हमारा ऑफिस जाने का, यानी हम लेट कर रहे हैं, हमें लेट हो गई है, ताखीर हो गई। इसको आप कैसे कहेंगे? जल्दी करो हमारा ऑफिस जाने का वक्त हो गया है। हरी अप, इट इज टाइम दैट वी वेंट टू द ऑफिस। इट इज टाइम दैट वी वेंट टू द ऑफिस। ओके गाइस, हमारा अगला जुमला है, क्या तुम्हारा मुझसे बात करने का मन नहीं कर रहा है? यहाँ पर कर रहा है, इसके लिए भी आप फील लाइक ही कहेंगे, ये उर्दू की ताबीर है। करता है भी सही है, कर रहा है दोनों। ओके, तो इसको आप तर्जुमा करते हो, आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे डू नॉट फील लाइक टॉकिंग टू मी। डू यू नॉट फील लाइक टॉकिंग टू मी, क्या तुम्हारा मुझसे बात करने का मन नहीं कर रहा है? ओके, सो डू यू नॉट फील लाइक टॉकिंग टू मी, क्या तुम्हारा मुझसे बात करने का मन नहीं कर रहा है? ओके गाइस, आगे चलते हैं और हमारा अगला जुमला है, अब क्या बताऊं सर, मैं बस घर से निकलने ही जा रहा था, या मैं बस घर से निकलने ही वाला था भी कह सकते हैं आप, कि अचानक मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो गई और मुझे उसे लेकर अस्पताल जाना पड़ा। इसमें से कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जिसको आपने नहीं पढ़ा है गाइस। अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो इसका मतलब ये कि आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और ये जो लाइन है पूरी या पूरी बात जिसे आप कह सकते हैं, इसको आप पार्ट में बांटेंगे, ठीक है, फिर आपको समझ में आएगा, फिर आप इसको अंग्रेजी में कह पाएंगे। तो अभी जब मैं आपको बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि कितना आसान है। ओके, तो इसको कहने के लिए आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे व्हाट टू से सर नाउ, आई वाज जस्ट गोइंग टू लीव द हाउस व्हेन माय चाइल्ड फेल इल एंड आई हैड टू गो टू द हॉस्पिटल विद हिम। सो अब क्या बताऊं का क्या कैसे कहेंगे आप? व्हाट टू से नाउ सर, अब क्या बताऊं सर? व्हाट टू से नाउ सर। ओके, मैं बस घर से निकलने ही जा रहा था, ये एक हिस्सा और दूसरा हिस्सा हुआ आई वाज जस्ट गोइंग टू लीव द हाउस, मैं बस घर से निकलने ही जा रहा था। आई वॉज जस्ट गोइंग टू लीव द हाउस, कि वेन अचानक मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो गई। माई चाइल्ड फेल इल सडनली, यहाँ पर अचानक के लिए मैंने छोड़ दिया, सडनली होगा SUDDENLY। सडनली का मतलब अचानक। तो बच्चे की तबीयत खराब होने के लिए फॉल इल, फॉल इल का अगर आप लफ्जी तर्जुमा करें तो इसका मतलब होगा कि बीमार हो जाना। ओके, लेकिन तबीयत खराब हो जाना का मतलब भी आप फाल ही लाएंगे। तो बच्चे की तबीयत खराब हो गई कि इसका मतलब बच्चा बीमार हो गया। ये आपकी जो ताबीर है ये आपकी उर्दू की ताबीर है और ये आपकी अंग्रेजी की ताबीर होगी। माई चाइल्ड यानी मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो गई, फॉल इल। अगर आप इसका लफ्जी तर्जुमा करें मेरे बच्चे की तबीयत खराब होगी, इसको आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे द हेल्थ ऑफ माई सन बिकेम बैड, इस तरह आप तर्जुमा करेंगे, जो कि सही नहीं है। यानी बच्चे की तबीयत खराब होने का मतलब बच्चा ही बीमार हुआ ना, वही बात है। तो आप कहेंगे अचानक मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो गई, सडनली यहाँ पर पोशीदा है, व्हेन माय चाइल्ड फेल इल, और मुझे उसे लेकर अस्पताल जाना पड़ा, एंड आई हैड टू गो टू द हॉस्पिटल विद हिम। तो अस्पताल लेकर जाना, गो विद हॉस्पिटल। ओके, गो विद हॉस्पिटल देना ऑब्जेक्ट। तो आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा, विद हिम टू द हॉस्पिटल, उसे अस्पताल लेकर। राइट, तो अब क्या बताऊं सर? व्हाट टू से सर नाउ, मैं बस घर से निकलने ही जा रहा था। आई वाज जस्ट गोइंग टू लीव द हाउस, कि अचानक मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो गई। व्हेन माय चाइल्ड फेल इल, और मुझे उसे लेकर अस्पताल जाना पड़ा, एंड आई हैड टू गो टू द हॉस्पिटल विद हिम। ओके, हमारा अगला जुमला है, मुझे नहीं लगता कि आमिना को इस बारे में खबर देने से कोई फायदा होगा। तो इसके लिए हम कहेंगे आई डू नॉट थिंक, मुझे नहीं लगता, आई डू नॉट थिंक दैट इट विल बी एनी यूज इन्फॉर्मिंग आमिना अबाउट इट नाउ। ओके, कि मुझे नहीं लगता कि अब, नाउ आई डू नॉट थिंक, मुझे नहीं लगता, दैट कि इट विल बी एनी यूज इन्फॉर्मिंग आमिना अबाउट इट नाउ, कि अब आमिना को इसके बारे में खबर देने से कोई फायदा होगा। ओके, हमारा अगला जुमला है, मुझे कंपनी से निकाल दिया गया है, अब दरखास्त लिखने का कोई फायदा नहीं। इसको आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आई हैव बीन फायर्ड बाय द कंपनी। फायर का मतलब होता है गोली चलाना, आग लगाना, और इसका मतलब भी होता है कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में निकाल देना। हायर का मतलब लेना और फायर का मतलब निकाल देना। तो मुझे कंपनी से निकाल दिया गया, इसको आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आई हैव बीन फायर्ड बाय द कंपनी,
अब दरख्वास्त लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। नाउ देयर इज़ नो यूज़ राइटिंग लेटर्स। यहाँ दरख्वास्त का मतलब एप्लीकेशन भी आप कर सकते हैं, लेटर्स का मतलब ख़त हो जाएगा। तो देयर इज़ नो यूज़ राइटिंग एप्लीकेशन कर दीजिए, यहाँ लेटर्स मत करिए। नाउ देयर इज़ नो यूज़ राइटिंग एप्लीकेशंस। ओके, ये कंपनी से निकाल दिया गया है, बीन फायर्ड बाय द कंपनी। अब दरख्वास्त लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। नाउ देयर इज़ नो यूज़ राइटिंग एप्लीकेशन। ओके, हमारा अगला जुमला है, मैं लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ने ही जा रहा था कि सर ने क्लास में आने के लिए कह दिया। इसको आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आई वॉज गोइंग टू सिट एंड रीड इन द लाइब्रेरी। मैं लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ने ही जा रहा था। इसको आप पढ़ चुके हैं, बैठकर पढ़ना, यानी दो काम एक साथ कर रहे हैं आप, तो वहां पर आपने वो इस्तेमाल किया। मैं लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ने ही जा रहा था। आई वॉज जस्ट गोइंग टू सिट एंड रीड इन द लाइब्रेरी। ओके, तो यहाँ पर बैठ कर के लिए आपने एंड से पहले इस्तेमाल किया, राइट। तो आई वॉज गोइंग टू सिट एंड रीड इन द लाइब्रेरी, मैं लाइब्रेरी में बैठ कर पढ़ने ही जा रहा था कि मतलब व्हेन सर ने क्लास में आने के लिए कह दिया। सर कॉल्ड टू कम टू द क्लास। कह देना का मतलब कॉल, यानी कॉल का मतलब बुलाना होता है, यहाँ पर मतलब कह देने के माने भी होता है, ठीक है। टोल्ड भी आप कर सकते हैं। ओके, देन द सर टोल्ड टू कम टू द क्लास, आप यहाँ पर टोल्ड भी लगा सकते हैं। ओके, सर ने क्लास में आने के लिए कह दिया, देन सर कॉल्ड या टोल्ड टू कम टू द क्लास। ओके गाइस, हमारा अगला जुमला है, आज मेरा स्कूल जाने का मन बिल्कुल भी नहीं है। आज मेरा स्कूल जाने का मन बिल्कुल भी नहीं है। इसको आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे टुडे आई डू नॉट फील लाइक गोइंग टू स्कूल एट ऑल, कि आज मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, या आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है स्कूल जाने का। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सबक। और आज के सबक में हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 को, एडिशनल स्ट्रक्चर के। और तो आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद अबाउट टू, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, यानी आपकी पूरी बात। और इस खाके का इस्तेमाल आप कब करते हैं? इस खाके का इस्तेमाल हम करते हैं जब आप ये कहना चाह रहे हैं कोई काम होने वाला है, बस थोड़ी देर में काम हो जाएगा, या कोई काम होने वाला था, इसको भी कहने के लिए, या कोई काम होने वाला होगा, इसको भी कहने के लिए, यानी तीनों ज़मानों में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गोया कि कोई काम होने वाला है, ये माना बतलाने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। ओके गाइस, जैसे कि आप कहेंगे मैं अपने गांव जाने वाला हूं, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे आई एम अबाउट टू गो टू माई विलेज। आई एम अबाउट टू गो टू माई विलेज, कि मैं अपने गांव जाने वाला हूं। आप कहते हैं महमूद हमसे मिलने आने वाला था लेकिन वो नहीं आया। आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे महमूद वाज अबाउट टू कम टू मीट अस बट ही डिड नॉट कम। आप कहेंगे बस स्टॉप छोड़ने ही वाली थी। बस स्टॉप, यानी यहाँ पे बस स्टॉप ही छोड़ने ही वाली थी। आप कैसे कहेंगे? द बस वाज जस्ट अबाउट टू लीव द स्टॉप, यानी बस स्टॉप यहाँ पर मुराद है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने कोई काम होने वाला है, कोई काम जो है होने वाला था, ये माना अदा करने के लिए हमने इस स्ट्रक्चर को फॉलो किया है। अगर हम इन जुमलों को या इन मिसालों को स्ट्रक्चर के पैराए में देखें तो यहाँ पर आपके सामने है आई एम अबाउट टू गो टू माई विलेज। आप कह सकते हैं महमूद वाज अबाउट टू कम टू मीट अस बट ही डिड नॉट कम। आप कहेंगे द बस वाज जस्ट अबाउट टू लीव द शॉप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर सारा कुछ लिख दिया। सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लिखा, इज आर एम इन हेल्पिंग वर्ब को उसकी जगह पे लिखा, अबाउट टू को अबाउट टू की जगह पे लिखा, वर्ब को वर्ब की जगह पे लिखा, और कम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट को उसकी जगह पर लिखा। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने वही स्ट्रक्चर फॉलो किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप भी यही स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे इंशाअल्लाह। ओके गाइस, आगे है सब्जेक्ट प्लस बी यानी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। बी का मतलब यहाँ पर आप हेल्पिंग वर्ब मानेंगे। ओके, इस खाके का इस्तेमाल आप कब करते हैं? इस खाके का इस्तेमाल उस वक्त करते हैं जब हम कोई काम होने के बारे में बात करते हैं, या किसी को कोई काम करना है, जैसे कि ठीक है कोई काम करना, जैसे मुझे घर जाना है, उसे खाना खाना है, ये माना अदा करने के लिए
हम इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप कहेंगे उसे अमेरिका में 2 महीने तक रुकना है, उसे अमेरिका में 2 महीने तक रुकना है। इसको आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे ही इज टू स्टे इन अमेरिका फॉर 2 मंथ्स। ही इज टू स्टे इन अमेरिका फॉर 2 मंथ। उसे अमेरिका में 2 महीने के लिए रुकना है। और इस स्ट्रक्चर को या इस जुमले को आप हैव के जरिए भी बना सकते हैं, हैव हैज के जरिए। जैसे ही हैज टू हैव टू, है ना, पढ़ा था आपने, मुझे घर जाना है या मुझे घर जाना पड़ता है, ये भी आप कर सकते हैं। ओके, लेकिन इसमें आप सिर्फ यही करेंगे, कोई काम करना है या करना था या करना होगा, इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर पढ़ता है ये तर्जुमा नहीं करेंगे, इसमें अच्छा नहीं होगा। ओके, यहाँ पर आपको कहना होगा करना है ही, ये आप तर्जुमा करेंगे। ओके, तो ही इज टू स्टे इन अमेरिका फॉर 2 मंथ। ही इज टू स्टे इन अमेरिका फॉर 2 मंथ। उसे अमेरिका में 2 महीने तक रुकना है। हमारी अगली मिसाल है, प्रोग्राम दोपहर 2 बजे शुरू होना था। इसको आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे द प्रोग्राम वाज टू स्टार्ट एट 2 PM। द प्रोग्राम वाज टू स्टार्ट एट 2 PM। हमारा अगला जुमला है, क्या मुझे घर जाना है? तो इसको आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे एम आई टू गो होम। एम आई टू गो होम। तो यहाँ पर ये मिसाल आपको हो सकता है अजीब लगे, क्या मुझे घर जाना, मतलब कोई बात नहीं लग रही, लेकिन ये बोलते हैं आप, क्या मुझे घर जाना है। कोई किसी से आप बात कर रहे हैं, आप बोलेंगे कभी ना कहीं, ज़रूरत पड़ेगी आपको इसको। ठीक है, अभी मेरे जहन में मिसाल नहीं है, इन्हें एक लंबी बात चल रही होगी, तो उस बीच में आपको जुमला बोलना पड़ सकता है कि क्या मुझे घर जाना है। जैसे कि कोई बात आ गई, कोई सामान मंगाना है, अपने भाई से आप बात कर रहे हैं, आप दिल्ली में हैं और आपका घर मान लीजिए डुमरियागंज में है, सिद्धार्थनगर में है या कहीं और है, तो वहाँ पर आप कहिए कि मुझे घर जाना है। फिर तो यह पर आप इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो क्या मुझे घर जाना है, एम आई टू गो होम, टू के साथ इस्तेमाल करेंगे। ओके, ये मिसाल है, किसी को बिला इजाजत प्रोग्राम में नहीं जाना है। इसको आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे नो वन इज टू गो टू द प्रोग्राम विदाउट परमिशन। नो वन इज टू गो टू प्रोग्राम विदाउट परमिशन। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इन जुमलों को उसी स्ट्रक्चर के जरिए ही कहा है, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस टू वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ठीक, इसका इस्तेमाल हम मुस्तकबिल के लिए भी कर सकते हैं। इस सूरत में हम विल के बजाय इस RM का ही इस्तेमाल करेंगे, यानी कि इसका दूसरा इस्तेमाल यह है कि इसका इस्तेमाल हम उससे मुस्तकबिल के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें इस RM इस्तेमाल करेंगे, घर और विल नहीं लाएंगे। यानी इसमें इस RM हेल्पिंग वर्ब होगा, आप विल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक, जैसे कि आप कहेंगे मुझे कल घर जाना है, तो यहाँ पर कल घर जाना है यानी फ्यूचर की बात चल रही है, तो इसमें आप कहेंगे आई एम टू गो होम टुमारो। आप कहते हैं मैं अगस्त में अमेरिका जाने वाला हूँ, आप कैसे कहेंगे? या मुझे अगस्त में अमेरिका जाना है, आप कह सकते हैं मुझे अगस्त में अमेरिका जाना है। इसको आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आई एम टू गो टू अमेरिका इन अगस्त। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्यूचर के बारे में आप बात कर रहे हैं, उसके लिए भी आपने प्रेजेंट का जो हेल्पिंग वर्ब है इज RM, उनको आपने इस्तेमाल किया है। ओके, इसका एक इस्तेमाल और है, वो ये है कि इस खाके का इस्तेमाल हम उस वक्त भी करते हैं जब हम ये बतलाना चाहते हैं कि कोई काम होना तकदीर में लिखा है या लिखा था, ये कोई काम होना ही था, यानी जिस काम का होना तय हो उसको बतलाने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप कहेंगे कि हम सबको एक दिन मरना है, हम सबको एक दिन मरना है, तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे वी ऑल आर टू डाई वन डे। वी ऑल आर टू डाई वन डे, कि हम सबको एक दिन मरना है। आप कहते हैं हर किसी को रोजी मिलनी है, आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे एवरीवन इज टू गेट हिज ब्रेड। एवरीवन इज टू गेट हिज ब्रेड। आप कहते हैं उसको उस दिन ही मरना था, आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे he was to die this day। अगली मिसाल है, आपके वालिद को इस हादसे में मरना ही था, इसको आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे your father was to die in this accident। your father was to die in this accident। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने उन जुमलों को बनाने के लिए जो बहुत मुश्किल हो सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए, तो हर किसी को रोजी मिलनी है, आप किसी से कह के देखिए, हो सकता है ना बता पाए। ठीक है, और मेरी इस बात को हो सकता है ना बता पाए, इसको आप नेगेटिव में मत लीजिएगा। इस्लाम ने मना किया है कि आप किसी को आजमाने के लिए किसी से सवाल करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बात कह रहा हूँ कि मतलब ये मुश्किल जुमले हो सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए, हर किसी को रोजी मिलनी है, वो सोचेगा कैसे लिबर्टी वुड बी फाउंड फॉर एवरीवन, मतलब वो अजीब अजीब जुमले ला सकता है। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपने हमसे क्लास की है, आपको समझ में आना चाहिए। आप इंशाल्लाह इस तरह के
जुमले आसानी से बना लेंगे। आप कहेंगे everyone is to get his bread, हर किसी को रोजी मिलनी है। everyone is to get his bread, उसको उस दिन ही मरना था, he was to die this day। ओके, आगे हम बात करेंगे अगले खाके की, और हमारा अगला खाका है सब्जेक्ट, उसके बाद बी का मतलब हेल्पिंग, अब उसके बाउंड टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट यानी या कॉम्प्लीमेंट एक ही बात मान लें आप। तो इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल आप कब करेंगे? इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल आप उस वक्त करेंगे जब आप बात कर रहे हो किसी ऐसी चीज़ के बारे में जिसका होना तय है या जिसके होने का इम्कान हो। इसको हम माजी और हाल तीनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, माजी में भी और हाल दोनों में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे तो इस खाके का इस्तेमाल जैसे कि सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाउंड टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल आप कब करते हैं? उस वक्त करते हैं जब किसी चीज़ का होना तय हो, ज़रूरी है यानी होना है उसको, तो उस वक्त आप इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आप कहें कि हर किसी को मरना है, एवरीवन इज बाउंड टू डाई, यानी इंसान को मरना है एक दिन, तो इसको आप क्या कहेंगे? ह्यूमन इज बाउंड टू डाई। आप कहते हैं माई टीम इज बाउंड टू विन द मैच दिस टाइम, कि इस बार मेरी टीम ही मैच जीतेगी, इस दफ़ा या इस बार मेरी टीम ही मैच जीतेगी। तो इसके लिए आपका इस्तेमाल करेंगे, आप कहेंगे माई टीम इज बाउंड टू विन द मैच दिस टाइम। अगली मिसाल है योर फादर वाज बाउंड टू डाई सूनर और लेटर, जैसे कि यानी आपके वालिद साहब को कभी ना कभी मरना ही था। मान लीजिए किसी की वफात हो गई, आप उसको ताज़ियत कर रहे हैं, उसको तसल्ली दे रहे हैं, उसको सब्र की तलकीन कर रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे कि कभी ना कभी तो मरना ही था वालिद साहब को। यहाँ पर किस काम के होने के बारे में आप कह रहे हैं, काम का होना तय है, तो उसके लिए आपका इस्तेमाल करेंगे बाउंड टू। ठीक, तो यहाँ पर आप एक एक मिसालों को देखें। ह्यूमन इज बाउंड टू डाई, माई टीम इज बाउंड टू विन द मैच दिस टाइम, योर फादर वाज बाउंड टू डाई सूनर और लेटर। इस तरह के जुमलों का इस्तेमाल करने के लिए हम जो है ये खाका इस्तेमाल किया। सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे, हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब की जगह पे, बाउंड टू को बाउंड टू की जगह पे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया। उसके बाद ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट को हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है कब? जब कोई काम होना तय हो। इसके लिए आप बगैर बाउंड के भी इस्तेमाल कर सकते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ, जैसे कि इससे पहले आपने पढ़ा, जैसे ह्यूमन इज टू डाई वन डे भी आप कर सकते हैं, ठीक है, बाउंड के बगैर। लेकिन बाउंड के साथ भी हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। ओके, बस ये फ़र्क हो सकता है कि बाउंड टू जब बाउंड लगा देंगे तो इसका मतलब ही का मान आप दे सकते हैं, यानी इंसान को किसी न किसी एक दिन मरना ही है। ह्यूमन इज बाउंड टू डाई, इंसान को एक ना एक दिन मरना ही है। और आप कहते हैं ह्यूमन इज टू डाई वन डे, तो इंसान को एक दिन मरना है, ये फ़र्क होगा। ठीक है, ह्यूमन इज बाउंड टू डाई कि इंसान को एक दिन मरना है। लेकिन अगर आप ह्यूमन इज बाउंड टू डाई यानी बाउंड के साथ इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर ही का तर्जुमा होगा, यानी एक दिन मरना ही है। लेकिन अगर आप बाउंड को हटा दें और कहें ह्यूमन इज टू डाई वन डे, तो आप कैसे कहेंगे? यानी इंसान को एक दिन मरना है। यह फ़र्क हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप ताकीद पैदा करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बाउंड का इस्तेमाल करेंगे, यानी ही का माना यहाँ पर आ जाएगा। ओके गाइस, हमारा अगला खाका है सब्जेक्ट प्लस बी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लाइकली टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी आप कर सकते हैं। इस खाके का इस्तेमाल आप क्या करते हैं? उस वक्त करते हैं जब आप ऐसी बात कहना चाहते हो जिसके होने का इम्कान हो। आप कोई ऐसी बात कहना चाहते हैं जिसके होने का इम्कान हो, तो उसको बतलाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मिसाल है कि क्या उसके घर पे होने का इम्कान है और इसको आपने पढ़ रखा इससे पहले, इज ही लाइकली। जैसे कि मे को अगर आप इम्कान के माने में इस्तेमाल करें और आपका जो सवाल है वो लफ्ज़ से कैसे शुरू, तो मे आप नहीं ला सकते। मैंने अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि आप इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है, इज ही लाइकली के बारे में। ठीक है, तो आप कहेंगे कि इज ही लाइकली टू बी एट होम दिस टाइम, क्या उसके घर पर होने का इम्कान है। आप कहेंगे आई एम लाइकली नॉट टू गो होम दिस वीक, कि मेरा इस हफ्ते घर जाने का इम्कान नहीं है। आप कहेंगे यू आर नॉट लाइकली टू कम हियर, कि तुम्हारे यहाँ आने का इम्कान नहीं था। आप कहेंगे कम्युनल वायलेंस वाज लाइकली टू erupt इन दिस एरा, इट इज़ वाई आई पुट द पीपल ऑन अलर्ट। तो इसका तर्जुमा करते हुए आप कहेंगे कि कम्युनल वायलेंस की फ़िरका वार तशद्दुद वाज लाइकली टू erupt, ये यानी इसके भड़कने का इम्कान था इन दिस एरिया, इस एरिया में, दैट इज़ वाई, दिस ये वजह है
आई पुट द पीपल ऑन अलर्ट, कि मैंने लोगों को जो है अलर्ट कर दिया। ओके गाइस, तो यहीं पर आज की हमारी बहस ख़त्म होती है। और ख़ास बात यह है कि हमारे जो एडिशनल स्ट्रक्चर थे यहीं पर ख़त्म हुए। अब हम होमवर्क करेंगे आज के खाके को लेकर के, और आगे चल कर के हम तकरीबन 10 लेसन मान के चलें, हम सिर्फ तर्जुमा करेंगे उर्दू से अंग्रेज़ी का। ओके, क्योंकि अब हमारा एडिशनल स्ट्रक्चर ख़त्म हो गया, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हमने मॉडल पढ़ लिया और हमारा एडिशनल स्ट्रक्चर भी हो गया, जो कि कुल 20 थे। तो हम इनकी प्रैक्टिस कर लें। तो इसके लिए हम आपको 10 लेसन ऐसे देंगे, उर्दू में होंगे वो, और उनका आपको अंग्रेज़ी में तर्जुमा करना होगा, क्योंकि अंग्रेज़ी की हम खुद प्रैक्टिस करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ने के बाद। इसलिए अभी हम उर्दू की इसी प्रैक्टिस करेंगे, और ये कुल तकरीबन 10 लेसन पर मुश्तमिल होंगे। ओके गाइस, तो आज के सबक में हमने क्या पढ़ा? हमारा जो पहला स्ट्रक्चर था, सबसे पहला स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद अबाउट टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद कम्प्लीमेंट। और इस खाके का इस्तेमाल आप कब करते हैं? इस खाके का इस्तेमाल आप करते हैं कोई काम थोड़ी देर में होने ही वाला था, ये बताने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। और हमारा अगला स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम बात करेंगे सब्जेक्ट की, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद कम्प्लीमेंट। और इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करने के लिए हम क्या जुमला लाते हैं, यानी किस तरह का जुमला लाने के लिए या किस तरह का जुमला कहने के लिए हम इस खाके का इस्तेमाल करते हैं। वो जुमला वो है जिसमें आपको कहना हो। इसका यानी 3 इस्तेमाल है। पहला, कोई काम करना है आपको, ये बताने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर इसका दूसरा इस्तेमाल देखें तो कोई काम मुस्तकबिल में होने वाला है, यानी मुस्तकबिल का माना लेने के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आप उसमें विल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमारा अगला इस्तेमाल है उस वक्त जब कोई काम तकदीर में होना हो, लिखा हो तकदीर में काम होगा, उसको बतलाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, हमारा अगला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस बी प्लस बाउंड टू, उसके बाद उसकी फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद कम्प्लीमेंट। और इस खाके का इस्तेमाल आप कब करते हैं? जब आप बात कर रहे हो कि किसी काम का होना तय है, ठीक है, या जिसके होने का इम्कान है, तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। हमारा अगला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, उसके बाद बी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लाइकली टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद कम्प्लीमेंट, ठीक है। और इस खाके का इस्तेमाल उस वक्त करते हैं जब आपको कहना हो कि किसी काम के होने का इम्कान है। ओके, किसी काम के होने का इम्कान हो तो उसको बतलाने के लिए हम इज़ लाइकली टू का इस्तेमाल करते हैं। और लाइकली टू ये गाइस आपको अखबार में बहुत ज़्यादा मिलेगा, इसलिए अभी से जहन में बिठा लें। लाइकली टू का इस्तेमाल आपको अखबार में बहुत ज़्यादा मिलेगा, चूँकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, यानी उम्मीद है के माना देने के लिए। ओके, एहतमाल है कि PM साहब विज़िट करें, इस मुल्क की ज़ियारत करें, तो यहाँ पर लाइकली का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। ओके गाइज़, तो यहीं पर हमारा आज का सबक ख़त्म है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और आपने एंजॉय किया होगा। अब अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमसे कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का होमवर्क। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और हमारा पहला जुमला है, तुम्हारा घर जाना तय था। इस बात का इम्कान है कि आज सर क्लास नहीं आएंगे। मुझे तुमसे बात करनी है, मुझे बता दो कि मैं तुमसे कहाँ मिलूँ। मैं कल तुम्हारे यहाँ आने वाला था लेकिन बारिश की वजह से नहीं आ पाया। जानदार का एक न एक दिन मरना तय है। जानदार का एक न एक दिन मरना तय है। अब इस हादसे पर आंसू ना बहाओ। आंसू बहाना, शेड द टीयर। शेड का मतलब बहाना, एंड टीयर्स का मतलब आंसू। उसका होना तय था। अल्लाह खैर का मामला करे। मैं परसों थाईलैंड जा रहा हूँ, कुछ लाना होगा तो बता देना। क्या आयशा कल ट्रेन से दिल्ली जाने वाली थी? दरअसल मैंने सुना है कि उसकी ट्रेन छूट गई थी। मेरा इस हफ्ते घर जाने का इम्कान था, इसीलिए मैंने पहले ही से टिकट बुक करवा लिया था। ठीक है, आपके भाई को इसी बीमारी से मरना था। आपके भाई को इसी बीमारी से ही मरना था। ठीक, तो यहाँ पर कोई मुश्किल जुमला मुझे नहीं लग रहा है कि मुझे बताने की ज़रूरत हो सकता है आपके नाये से मुश्किल कोई जुमला हो, कोई लफ्ज़ हो, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप वहाँ पर उसको देख सकते हैं इंशाल्लाह। ओके, और यहीं पर आज का हमारा सबक ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपने एंजॉय किया होगा, आपने बहुत कुछ किया होगा। और इन्हीं कलिमात के साथ आपसे रुखसत होते हैं। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात कल होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
Thank you.